हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंट्रांस नॉलेज। दोस्तों, आज बात करने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवाल एमयू में जो पूछे जाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण सवाल है उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। ये पहला चैप्टर है गति। गति से पहला चैप्टर उठाए हैं। ये पहला चैप्टर आज कराएंगे मोशन। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है मोशन। किसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन है, लेकिन उन्होंने पूछे जाने कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो तो तब लगने वाला समय होगा यदि दूरी अपरिवर्तित रहे तो। ऑप्शन ए 2 गुना, ऑप्शन बी 3 गुना, ऑप्शन सी आधा, ऑप्शन डी 1/4। तो एक नंबर का करेक्ट आंसर है सी। सी हमारा करेक्ट आंसर है, एक नंबर का आधा। चलते हैं अगले नंबर की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, एक कण अचर कोणीय वेग से वृत्त पथ पर गति करता रहा यदि गति के समय। ऑप्शन ए इसका वेग संरक्षित रहेगा, ऑप्शन बी इसका संवेग संरक्षित रहेगा, ऑप्शन सी इसका भार संरक्षित रहेगा, ऑप्शन डी इसकी ऊर्जा संरक्षित रहेगी। तो 2 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर है डी। 2 का डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी पिंड के वेग के समय का ग्राफ सरल रेखा में आता तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है तो पिंड गतिशील है तो होगा। ऑप्शन ए समान वेग, ऑप्शन बी शून्य त्वरण, ऑप्शन सी समान त्वरण, ऑप्शन डी बदलते हुए त्वरण। तो 3 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर है सी समान त्वरण। 3 का करेक्ट आंसर है सी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, भौतिक राशियाँ दूरी। ऑप्शन ए सदैव ऋणात्मक होती, ऑप्शन बी सदैव धनात्मक होती, ऑप्शन सी सदैव एवं ऋणात्मक दोनों हो सकती, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 4 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर है बी सदैव धनात्मक होती है। बी हमारा करेक्ट आंसर है 4 का। चलते अगले क्वेश्चन के ना। क्वेश्चन नंबर 5। चाल समय ग्राफ की ढाल द्वारा निम्न में क्या ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी चाल, ऑप्शन सी त्वरण, ऑप्शन डी दूरी। तो 5 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर है सी त्वरण। त्वरण हमारा करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 6। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखीय हो तो दोनों राशियाँ। ऑप्शन ए अचर होती, ऑप्शन बी बराबर, ऑप्शन सी अनुक्रमानुपाती होती, ऑप्शन डी व्युत्क्रमानुपाती होती। तो 6 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर है सी अनुक्रमानुपाती होती है। सी हमारा करेक्ट आंसर है 6 का। चलते अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक समान वृत्त पथ पर गति के लिए सत्य नहीं। ऑप्शन ए वृत्त पथ पर रेसिंग मोटरसाइकिल की गति, ऑप्शन बी खिलौने वाले ट्रेन वृत्त पथ पर गति, ऑप्शन सी सूर्य के प्रति पृथ्वी की गति, ऑप्शन डी तो में से सभी सही है। तो 7 का डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि वेग समय ग्राफ पर समय अक्ष से अधिक कोण बनाती हुई सरल रेखा प्राप्त होती है तो निष्कर्ष निकलता है कि। ऑप्शन ए वस्तु स्थिर है, ऑप्शन बी वस्तु पर वेग समान है, ऑप्शन सी गति में एक समान मंदन, ऑप्शन डी गति एक समान है। तो 8 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर है सी। सी हमारा करेक्ट आंसर, गति एक समान मंदन है। सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, चाल समय ग्राफ नीचे के क्षेत्रफल जिस भौतिक राशियों को निरूपित करता है उसका मात्रक क्या होगा। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, जिस राशि को निरूपित करता है वो मीटर होता है। सी हमारा करेक्ट आंसर है 9 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु विरामावस्था से 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति प्रारंभ करती है, 5 सेकंड में उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 125, ऑप्शन डी 250। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस तरह, तो चलिए सॉल्व करके बताते हैं कितना इसका आंसर होगा। सबसे पहले देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, वस्तु विरामावस्था। तो यू का मान कितना होगा, डायरेक्ट ये 10 नंबर सॉल्व करते हैं। यू 0 मीटर पर सेकेंड, मात्रक देख लेते हैं। उसके बाद 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये त्वरण ए बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर, तो 5 सेकंड में उसके द्वारा चली गई दूरी। तुमको एस निकालना है। टी कितना दिया हुआ, सबसे पहले जो दिया उसको पहले लिख लेंगे, 5 सेकेंड हमको एस निकालना है।
एस बराबर वाट। सिंपल ये फार्मूला लगा देंगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस कितना दिया हुआ, ऐसे निकालना है। तो सिंपली यू का मान कितना है 0, 0 इंटू टी का मान 5 प्लस 1/2, ए का मान कितना दिया हुआ है 10, टी का मान कितना 5 का स्क्वायर कर देंगे। सिंपली 5 दूना 10 या 5 हो गया, 5 इंटू 0 0 ही होगा, तो 0 प्लस इधर 5 इंटू 5 का स्क्वायर, तो मल्टीपल आएंगे 5 इंटू 25, टोटल कितना हुआ 125, 125 यानी 125 हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए 10 नंबर का ऑप्शन क्या है, सी हमारा करेक्ट आंसर है 125। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष के डैश हो सकती है। ऑप्शन ए वृत्त, ऑप्शन बी लंबवत सरल रेखा, ऑप्शन सी अर्धवृत्त, ऑप्शन डी समांतर सरल रेखा। तो 11 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर है बी लंबवत सरल रेखा, बी हमारा करेक्ट आंसर है 11 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 12। पिंड का त्वरण शून्य होगा यदि पिंड का संवेग समय ग्राफ, ऑप्शन ए लंबवत रेखा, ऑप्शन बी समय अक्ष के लंबवत सरल रेखा, ऑप्शन सी समांतर सरल रेखा, ऑप्शन डी समय अक्ष के समांतर सरल रेखा। तो 12 का हमारा करेक्ट आंसर क्या है डी समय अक्ष के समांतर सरल रेखा, डी हमारा करेक्ट आंसर है 12 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13। एक कार विरामावस्था से 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलना प्रारंभ करती है। 25 मीटर चलने के बाद इसका वेग क्या होगा, इस दूरी को तय करने में इसको कितना समय लगेगा। चलते सिंपल सॉल्व करते हैं। देख लिए विरामावस्था, तो यू कितना होगा 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ये क्या दिया हुआ एक्सेलरेशन ए 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 25, यानी एस बराबर 25। सिंपली फार्मूला में पुट करेंगे। सबसे पहले टी का मान निकालेंगे, टी उसके बाद भी, टी बराबर वाट, वी बराबर वाट। चलते हैं सिंपल सॉल्व करते हैं। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस का मान 25, यू का मान 0, टी निकालना ही है, टी रहने दिए, प्लस 1/2, एक्सेलरेशन का मान कितना है 0.5 टी स्क्वायर, टी निकालना ही है सिंपली। तो ये 0.5 को पॉइंट उड़ाएंगे, 10 नीचे आएगा, 5 दूना 10 2, तो 25 इक्वल टू टी इंटू 0 0 ही होगा, टी स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 4। सिंपल क्या करेंगे टी स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 25, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 100, टी स्क्वायर इक्वल टू 100। सिंपल तो टी बराबर कितना होगा, टी बराबर सिंपली टी बराबर कितना होगा √100, टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड, 10 हमारा 10 सेकेंड। देख लिए 10 किस में ऑप्शन में ए में, ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। सिंपल इसको वी भी निकाल सकते, चेक कर लेते हैं अगर 10 अदर में किसी में रह गया तो, इसलिए आप वी भी निकालेंगे। वेलोसिटी वी बराबर यू प्लस ए टी, तो यू का मान कितना आया हमारा 0 है, प्लस इंटू टी का मान कितना 10, प्लस ए का मान कितना 0.5 इंटू टी का मान 10, ए का मान 10, टी का मान 10, पॉइंट उड़ाएंगे 10 10 कट जाएगा, 0 इंटू 10 और 0 ही होगा, 0 प्लस ये वाला 5, कितना हो टोटल v बराबर 5 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी 5 हो जाएगा और टी भी कितना होगा 10 मीटर 10 और टी कितना होगा 10 सेकेंड। चलते अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14।
यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती हो तो वस्तु ऑप्शन ए शून्य वेग से चलती है, ऑप्शन बी एक समान चाल से एक समान चाल से चल रही है, ऑप्शन सी गति में एक समान मंदन, ऑप्शन डी गति एक समान। तो 14 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर है बी, एक समान चाल से चल रही है। बी हमारा करेक्ट आंसर है 14 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो तो वस्तु ऑप्शन ए में घटता हुआ त्वरण होगा, ऑप्शन बी अचल चाल से चल रही है, ऑप्शन सी की गति में एक समान मंदन, ऑप्शन डी की गति में एक समान त्वरण। तो 15 का हमारा करेक्ट आंसर है डी की गति में एक समान त्वरण। डी हमारा करेक्ट आंसर है 15 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्या है, कोणीय वेग का मात्रक ऑप्शन ए रेडियन, ऑप्शन बी रेडियन पर सेकेंड, ऑप्शन सी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी रेडियन सेकेंड। 16 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर है बी रेडियन सेकेंड। बी हमारा करेक्ट आंसर है 16 नंबर का। चलते हैं अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर फिर एक न्यूमेरिकल आ गया, इसके सॉल्व करेंगे। 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही कार में ब्रेक लगाकर 4 सेकेंड में रोक दिया जाता है तो ब्रेक द्वारा लगाया गया मंदन ज्ञात कीजिए। मंदन ज्ञात करना यानी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना होगा, सबसे पहले देख लेते क्या दिया हुआ है, 20 मीटर पर सेकेंड, टी बराबर 4 सेकेंड, ब्रेक लगाने ब्रेक जब लगाया था तो उसका अंतिम वेग क्या होता है, 0 हो जाता है, 0 मीटर पर सेकेंड। वो निकालना क्या है, ए इज इक्वल टू वाट। सिंपली फॉर्मूला में लगाएंगे और आंसर पाएंगे। चलते सॉल्व करते हैं। भी बराबर यू प्लस ए टी, तो भी का मान कितना है 0, यू का मान कितना है 20 प्लस ये निकालना है टी का मान कितना है 4। 20 इधर आ जाएगा, 20 इधर आ गया, इधर आएगा तो -20, इधर 4 ए कट गया 5, यानी ए इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस माइनस का मतलब क्या, ये मतलब उल्टा डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन उल्टा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका पहले सबसे पहले देख लेते हैं, करेक्ट आंसर क्या है, ए -5 मीटर पर सेकेंड। 17 का ए हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 नंबर क्वेश्चन है, कोई कार एक स्थान से चलकर 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से किसी स्थान पर जाती है तथा 60 किलोमीटर की चाल से उसी स्थान पर वापस आ जाती है तो कार का औसत चाल का एक फार्मूला होता है। सबसे पहले देख लीजिए दिया हुआ क्या है, यू बराबर 50 km पर आवर किलोमीटर पर आवर, और भी बराबर कितना दिया हुआ है 60 km पर आवर। तो औसत चाल बराबर होता है एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है, यानी औसत चाल बराबर 2 इंटू यू इंटू भी बाई यू प्लस बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। चलिए इसी पर बैठाते, 2 इंटू यू का मान कितना है 50, तो भी का मान कितना है 60 बाई 50 और 60 को ऐड कर देंगे कितना 110 हो जाएगा, यानी 110। तो 0 0 कट गया, टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 30, 30 दूना 60, यानी 600 बाई 11। सिंपली डिवाइड देंगे, 11 5 55, 50 आ गया, 11 चौका 44, फिर 5 चलेगा, 11 5 55, यानी 54.5 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा एवरेज वेलोसिटी है 18 का। बी हमारा करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चाल का मात्रा निम्न में क्या है, सेमी-मीटर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मीटर सेकेंड, ऑप्शन सी सेमी-मीटर, ऑप्शन डी मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो 19 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर है बी
मीटर सेकेंड। 20 नंबर पार्ट 2 में हम बताएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड को शेयर करें। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर।